समय सार जी नाटक विराजमान किया है। समय सार जी नाटक के बारे में तो बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन एक बात जो नए हों उन्हें जान लेना चाहिए। एक बात, बाकी तो इसका इतिहास एक बहुत सुंदर काम होकर आया है। अभी नाटक समय सार जी बनारसी दास जी ने लिखा है, जिस पर संपादन और प्रस्तावना प्रोफेसर सुदीप कुमार जैन जो ललितपुर के हैं, और स्मारक के पहले बैच के विद्यार्थी और आपके दिल्ली के यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हैं, और उनकी मिसेज डॉक्टर रंजना जैन, उन दोनों ने मिलकर इसका बहुत अच्छा काम किया है। पढ़कर तबीयत खुश हुई, इसीलिए इसको लेने का मन है। आप लोग इसको देखें, बड़ा सुंदर छंद है। छंद तो बहुत सारे हैं, लेकिन आत्मानुभूति प्रेरक और भेद विज्ञान प्रेरक दो तरह के छंदों की चर्चा अपन करेंगे। आइए, बिना कोई भूमिका के पहली विशेषता बतानी थी, जो आचार्य अमृतचंद स्वामी ने आचार्य कुंकुम स्वामी के समय सार जी की टीका करते करते जो आनंद आया, टीका करते करते अमृत पीते पीते गाथाओं का भाव भाषण करते करते जो आनंद आया, उसको पद्य साहित्य में लिखा, पद्य साहित्य में। और कितने सुंदर छंद हैं जिनके बारे में कहा जाता है कि आगरा की गली गली में, जैसे आजकल फिल्म देख कर आते हैं लोग, तो वो फिल्म में कोई अच्छा गाना हो तो गाते हुए गुनगुनाते हुए निकलते हैं। ऐसे आगरा की गली गली में लोग समय सार जी की छंद गुनगुनाते थे। कोशिश करेंगे अपन, जरूरत पड़ेगी तो पर्दे पे भी दिखा देंगे, और हम एक साथ गायन करेंगे। हो सकता है नए लोगों के लिए बहुत सरस हो जाए और पुराने लोगों के रस का पोषण हो जाए। सुंदर छंद है। मैंने इसमें से पहला छंद ले रहा हूँ। जीव द्वार का पहला ही छंद है, मंगलाचरण का। शोभित निज अनुभूतियुत चिदानंद भगवान, सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। शुद्धात्मा की अनुभूति से शोभा, शोभा, शोभित। शोभित शब्द कहाँ से शुरू हुआ? शोभित। कौन आत्मा शोभायमान होता है? 6 द्रव्यों में 5 द्रव्य तो शोभा को प्राप्त ही नहीं होते, लेकिन जीवों में जीव भी शोभित नहीं होते। 6 द्रव्य में 5 द्रव्य तो जड़ है, लेकिन जीव में भी सारे जीव शोभित नहीं होते। पहला शब्द क्या लिख दिया? आप पहले ही नंबर चेक करो, आप शोभित हैं कि अशोभित हैं? आप सुंदर हैं या असुंदर हैं? शोभित को सुंदर भी कह सकते हो। शोभित शोभा देने वाला है। वह ज्ञान शोभा नहीं देता जो विषयों में लगता है। कल्पना करो, थोड़ी देर के लिए हम कहें आपसे, कोई ब्रह्मचारी फिल्मों की बातें करें, फिल्में देखे, फिल्मों की बातें करें, फिल्मी गाना गाए, तो शोभा नहीं देता। नहीं, गाते बहुत अच्छा है, गला बहुत बढ़िया है ब्रह्मचारी जी का, लेकिन गाते क्या है कि फिल्मी गाना, गला बहुत बढ़िया, इतना बढ़िया गला पता नहीं सके, शोभा नहीं देता। ऐसे ही वह ज्ञान शोभा नहीं देता जो ज्ञेयों का अनुभव करता है। वह ज्ञान शोभा नहीं देता जो संसार का वर्धन करता है। वह ज्ञान शोभा नहीं देता जो ज्ञेयों की प्लानिंग बनाता है। धन्य है वह ज्ञान शोभित
अरे पंडित जी आपको क्या बताएं, हम इतने इंटेलिजेंट, हम सुनना ध्यान से सब लोग, हम इंटेलिजेंट, हमें 50 करोड़ की पैकेज मिल गई, हमने ऐसे कमाया, फिर ऐसे पढ़ाई करी, फिर 15 साल वहाँ हमने ऐसा करा, वहाँ फिर हमें ऐसी नौकरी मिली। चुप, इसमें ऐसा तो नहीं लिखा शोभित नौकरी युत 50 करोड़ का पैकेज युत, ये तो नहीं कह रहे। प्रभु अपने ज्ञान में सारे विश्व का, सारे गेयों का अनुभव करने वाले तो बहुत हैं, धन्य हैं सारे गे जिसमें झलकते हैं, और फिर भी वो अपने ज्ञान को अपनी अनुभूति में लगाता है। ये शोभा की बात है, शोभा की बात। सरल दृष्टांत देंगे, सरल दृष्टांत। बताओ वो बहू कैसी है जो पूरे विश्व को भोजन कराए और अपने माता पिता को ना कराए? बताओ बताओ, सारे विश्व को भोजन करा रही, सारी दुनिया ताली बजा रही है, अरे भैया गजब हो गया, अपने हाथों से रसोई बना बना के सबको खिला रही है, और अपने सास ससुर को, चलो इससे भी एक कदम आगे चलो, सास ससुर को भी खिला रही लेकिन खुद नहीं खा रही। बताओ शोभा किसमें है? जो ज्ञान ज्ञान की प्रसिद्धि करती है वो शोभा है। बहुत सरल भाषा में कहें, तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे लिए काम में नहीं आ रहा, गजब हो गया। तुम्हारा ज्ञान सारे विश्व के कल्याण के लिए, और तुम्हारा ज्ञान तुम्हारे, तो शोभा की बात नहीं है। दृष्टांत दे दिए थोड़ी देर पहले, गला बहुत अच्छा लेकिन गा क्या रहे ये तो बताओ। हम बहुत इंटेलिजेंट हैं, पूरे विज्ञान को जानते हैं, इस क्या क्या होता है तुम्हारे डॉक्टरी को जानते हैं, वकालत को जानते हैं, हमसे तो दुनिया थर्राती है। भैया थर्राती तो है लेकिन कर्म तो नहीं थर्राते, कर्म बंद तो होता है, संसार तो बढ़ता है। पहला विशेषण क्या कर दिया? शोभित, और क्या क्या लिख दिया? निज अनुभूति युक्त, निज अनुभूति। अब थोड़ी निज अनुभूति का अर्थ करो, नीचे लिख ही दिया, सार पदार्थ आत्मा। सार पदार्थ अरहंत नहीं लिखा, सार पदार्थ सिद्ध नहीं लिखा। जब अरहंत सिद्ध ही नहीं लिखे तो बाकी की तो क्या बताएं। सारी हीरोइन में फला हीरोइन, सारे हीरो में फला हीरो, और सारी कारों में वो कार। क्या कर रहे तुम, क्या कर रहे हो? तुम्हें ज्ञान काय के लिए मिला था बताओ? तुम्हें जो क्षोभसम ज्ञान मिला था काय के लिए मिला था? बोलो, सरल भाषा में बोलो। एक प्यासे आदमी को बढ़िया शीतल अमृत मिल गया कलश में, काय के लिए मिला? पैर धोने के लिए कि पीने के लिए? पंचम काल अनंत जन्मों के बाद तुम्हें जैन कुल मिला, पूज्य गुरुदेव श्री मिल गए, देव सास गुरु मिल गए, जिनवाणी माता मिल गई। और उसमें भी सबसे कमाल की बात, तुम सबसे कह रहा हूँ और किसी से नहीं कह रहा हूँ, तुम सबको ये बात अच्छी भी लगी। जैनी होना सरल है और ये बात अच्छी लगना थोड़ी दुर्लभ है। जैन होना सरल है, सरल नहीं है फिर भी सरल है। ओहो, लेकिन मैं आत्मा, मुझे सुनने में अच्छा लगने लगा। तुम दौड़ दौड़ के आ गए पूरे भारत से, ललितपुर की गलियों से, तुम्हें अच्छा लग रहा है, ये बात बहुत अच्छी है। लेकिन तुम बताओ पंडित जी, मैंने ऐसी टेक्नोलॉजी, मुझे बच्चों पे दया आती है, बहुत तारीफ करते हैं, मैं बहुत इंटेलिजेंट, मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया, मैंने ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया। वो क्या ना कौन सी, वो एप्पल में जो चलता है ना, वो मेरा ही बनाया हुआ है सॉफ्टवेयर है, बहुत फेमस है। अरे भैया, अभी कोई मेरे पास आता है, मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है। मैंने कहा ज़्यादा तुम्हारा सॉफ्टवेयर बनेगा वो 6 महीने में ख़त्म हो जाएगा, 2-4-6 महीने में कोई नया सॉफ्टवेयर आ जाएगा, तुम्हारा सॉफ्टवेयर ख़त्म हो जाएगा। हमारे पास तो इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है जो अनंत काल में चेंज ना हो। शोभित निज 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 निज, शोभित निज। जैसे वो गीत चलता है ना, पंचकल्याण, देवर मानव में
यहाँ से हम चाह रहे हैं तुम्हारे अंदर में ज्ञान में और श्रद्धा में चर्चा ये चल पड़ी, कौन ज्ञान का ज्ञेय बनने का अधिकारी है। होना चाहिए एक बार। अरे हम तो शोभित काय से समझ रहे थे, नौकरी से, पैसे से, कमाने से सब लगा ले तुम्हारे। मैं तो ज़्यादा डिटेल में कहना भी नहीं चाहता। हम तो ये कह रहे हैं धन्य है वह ज्ञान, शोभित है वो, शोभा देता है। शोभित है माने पूज्य है, शोभित है माने पूज्य है वह ज्ञान। निज अनुभूति जुत, सब निज अनुभूति, निज अनुभूति वही तो हमें करना है, कराओ। लिखित है सार पदार्थ जीव, जीव नहीं, सार पदार्थ जीव नहीं, जीव तो निगोद में भी है, समझ गए। जीव तो एक इंद्रिय दो इंद्रिय में भी है। सार पदार्थ जीव नहीं कहा, पकड़ो पॉइंट, जीव नहीं कहा, आत्मा। आत्मा मतलब बेटे जीव और आत्मा में क्या अंतर है बताओगे बच्चों में से कोई? मुझे लगता है नहीं बता पाओगे, बड़े लोगों से पूछ लेता हूँ। जीव और आत्मा में क्या अंतर है? 6 द्रव्यों में जीव द्रव्य, जीव द्रव्य और आत्मा में क्या अंतर है? ये सुनो, याद रखना, याद रखना। जीव आत्मा होता है, आत्मा जीव होता है, लेकिन जीव आत्मा नहीं होता। क्या कह रहे हैं? आत्मा जीव होता है लेकिन जीव आत्मा नहीं होता। जी कैसी कैसी बात, थोड़ा अंतर है भैया, ध्यान से सुनना। आगम में जीव द्रव्य की कीमत है और अध्यात्म में जीव द्रव्य की कीमत नहीं है, आत्मा की कीमत है। तो समझिए आत्मा है क्या? याद रखोगे? याद रखोगे? रेडी? बोलूं? आहा, सिद्ध भगवान जीव द्रव्य हैं, अनंत भगवान जीव द्रव्य हैं, पांचों परमेश्वरी जीव द्रव्य हैं, आत्मा तो केवल मैं ही हूं। आत्मा कौन है? आत्मा कितने हैं? जीव दुनिया में कितने हैं? विश्व में जीव दुनिया में कितने हैं? अनंत। और आत्मा कौन है? वो सार है। नाचो, अनंत भगवान ने कहा है सारी दुनिया में सारवान। नाचो मेरी, तुम यही तो चाह रहे हमारी तारीफ हो जाए। क्यों? अभी भरी सभा में नाम ले दे कोई, कुछ कह दे, एक एक का नाम ले लेगा। नहीं कहना चाह रहा हूँ एक एक का नाम। अरे पंडित जी हमें भरी सभा में याद करो। ढोल, ये तुम नहीं हो, सेठ तुम नहीं हो, नौकर तुम नहीं हो, इंजीनियर तुम नहीं हो, डॉक्टर तुम नहीं हो। ये तो तुम्हारी शोभा भी नहीं है, ये तुम्हारा कलंक है। शोभा और कलंक, सील शोभा है और कुशील कलंक है। भाई अपोजिट हो ना, शोभा का अपोजिट करो, अशोभनीक। सील शोभा है और कुशील कलंक है। तुमने क्या क्या सोचा? वो कलंकित है, तेरा ज्ञान कलंकित है, तेरी श्रद्धा कलंकित है। तो ध्यान से सुनना सभी लोग, तुम्हें जीव की महिमा करना भी सरल है, लेकिन आत्मा की महिमा नहीं आई। तुम्हें परद्रव्य की महिमा आती है, आचार्य कुंकुम स्वामी की महिमा आ सकती है, गणधरों की महिमा आ सकती है, और लगा लेना तुम जितने लगाना, और सिद्ध की महिमा आ सकती है। प्रभु तेरे ज्ञान की ये शोभा नहीं है कि तू विश्व की महिमा करे, तेरे ज्ञान की शोभा ये नहीं है, तेरी श्रद्धा की शोभा ये नहीं कि तू अनंत सिद्ध की महिमा करे। तेरे ज्ञान की शोभा है कि तुझे ये समझ में आ गया कि विश्व में सबसे बढ़िया मैं हूँ। लो पहले ही प्रवचन में हम बढ़िया, हम बढ़िया। अरे हम नहीं, मैं नहीं समझ में आई अब कैसी बनता है? हम नहीं, हम में तो ये दो हैं, हम नहीं। हाँ, इस 3 लोग का आपको पता है। बहुत अच्छी चर्चा चली, याद आ रही इसलिए वही रिपीट कर रहे। युगल जी बाबूजी फरमाते थे, बहुत जोरदार बात बोले, 1984 की बात है।
बहुत बढ़िया बात बोली। हमें तो ऐसा लगता है महावीर भगवान को केवल ज्ञान इसलिए हुआ कि उन्हें मेरी महिमा बतानी थी। क्या कह रहे? हाँ, मेरी महिमा बताने के लिए, मेरी महिमा बताने के लिए समोसरण की रचना हुई। 100 इंद्रों ने महावीर भगवान के सम्मान में समोसरण नहीं लगाया। मेरी महिमा का उद्घोष हो सके इसलिए समोसरण लगाया। महावीर भगवान को क्या फर्क पड़ा समोसरण लगने और नहीं लगने से? उनको तो अनंत चतुष्टय हो गया था। यहाँ रहते तो आनंद था, सिद्धालय चले जाए तो आनंद। क्यों सिद्धालय में गए तो आनंद कम हो गया? समोसरण जाने से क्या फर्क पड़ गया उन्हें? कुछ फर्क नहीं पड़ा, सिद्धालय चले गए। लेकिन अनंत भगवान को, सिद्ध भगवान का कोई घाटा और लाभ नहीं हुआ समोसरण लगने या नहीं लगने से, लेकिन मेरा फायदा हो गया। मुझे अभी तक वो बात याद आती है, वो वाला पैराग्राफ लगाया था उस समय लिख करके, हे जीव आत्मा, हे आत्मा, जीव तो नहीं समझ गए जी, हे आत्मा तू कितना सुंदर है, तेरा दिव्य ध्वनि तेरा अभिनंदन पत्र है, दिव्य ध्वनि तेरा अभिनंदन पत्र है। और अभिनंदन की सभा कौन सी? समोसरण है। और तेरे गुणगान करने के लिए भगवान को केवल ज्ञान हुआ। नहीं समझ में आई होगी अभी आपको? जरा आप कल्पना करो, सुमत प्रकाश जी का सम्मान समारोह हो यहीं पर अभी सबके बीच में, और उसका सम्मान समारोह करने के लिए अमेरिका से बाइडन पधारे, तो तुम्हें क्या समझ? बाइडन बाइडन तो तुम्हें बहुत थोड़ा लगेगा, अमेरिका के राष्ट्रपति, और साहब लंदन से भी आए, और फ्रांस, जापान, जर्मनी वे भी आए सुमत प्रकाश जी की महिमा करने के लिए। तो वे महिमा आती है ना, स्वामी जी की शैली सुनी सबको याद आ जाएगी बिल्कुल। प्रभु तू कितना सुंदर है, तू भगवान है। अरे तेरी प्रभुता बताने के लिए 100 इंद्रों की हाजिरी में भगवान तुम्हें भगवान कह के बुलाते। कौन की उपस्थिति में? कौन और किसको? जरा कल्पना करो, मैं एक का नाम लेके बोलो, इधर आओ, आप बहुत सज्जन हैं, इतने में कितना अच्छा लगेगा, और सबका हीरो बन जाएगा, वो देखेंगे सब इसको। पंडित जी उसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन जरा सोचो तो, बड़ी सभा में श्रीमंदरनाथ भगवान सुमत की याद नहीं कर रहे, मेरी याद कर रही। सोचो जरा, जब तक ये महिमा नहीं आएगी। हाँ फिर से बोलो, सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। गाओगे? गाओ जरा, सार पदार्थ आत्मा, ऐसे बोलो, सार पदार्थ ये सकल पदार्थ। इस विश्व में जितने पदार्थ हैं, जितने पदार्थ है, क्यों देखा तुम्हें पदार्थ में? द्रव्य नहीं, पदार्थ। द्रव्य में क्या दम है? पदार्थ समझते हो? बोलूं मजा आ जाए, यदि पकड़ में आ गई तुम्हें तो आनंद आएगा आपको। अरे सम्यक दर्शन से भी महान हूं मैं जी। संबर, रजरा, मोक्ष तत्व ये पदार्थ हैं। जीव, अजीव, आश्रय, बंध, संबर, रजरा, पुण्य, पाप, मोक्ष है नहीं सारे? कितने हो गए जी? सकल पदार्थ। अरे मोक्ष मेरे आगे लगता कहाँ? जी कह रहे जी, ऐसा समझ में आ गया? अरे क्या कहें, आपको पता है, हम समझाएंगे, देख दृष्टांत दे सकते हैं। बताना क्या है? अपनी महिमा हमें नहीं मालूम, अपनी तुम अपनी लगाओ, क्योंकि विश्व में तुम भी एक ही हो, आत्मा एक ही है, जीव द्रव्य कितने? आनंद। और अभी उससे आगे एक चर्चा कर रही हूँ, जीव, अजीव,
आश्रम बंद, आश्रम बंद तो खराब है। सम्यक निद्रा के नाम ले लें थोड़े से, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, और यहाँ कह रहे हैं आत्मा उससे भी बढ़िया। आपको मालूम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूजा होती है, सबको पता है? बोलो, होती है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की पूजा क्यों होती है पता है? क्योंकि मैं बढ़िया हूँ। यदि आत्मा नहीं होता और आत्मा की श्रद्धा नहीं होती, आत्मा का ज्ञान नहीं हो, आत्मा की श्रद्धा मतलब ध्यान से सुनना सभी लोग, इस पर तो बहुत चर्चा करने की इच्छा हो रही है। आत्मा अनुभूति के नाम पर लोग एक तो डिजाइन ले लेते हैं, ऐसा ऐसा जो सबने देख रखा है ना, वो सफ़ेद सफ़ेद सिद्ध भगवान जैसा आकार, ये इसका नाम आत्मानुभूति नहीं है और ये आत्मानुभूति का विषय भी नहीं है। आत्मा अनादि अनंत है, ये भी नहीं, ये भी नहीं। पॉइंट पकड़ना, क्योंकि आत्मा की अनादि अनंत सत्ता तो और लोग भी कह देते हैं, अन्य मत भी कह देते हैं आत्मा अजर अमर है। गीता में भी चर्चा जाएगी इसकी। तो यहाँ काय की बात कर रहे, समझ में आया? सम्यक दर्शन इसका नाम है कि आत्मा विश्व का सर्वोपरि तत्व है, संबंध निजरम मोक्ष से भी महान है। अरे संबंध निजरम मोक्ष की पूजा इसलिए होती है क्योंकि, आपको कुछ समझ में आ रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? पूरे शिविर का सार, रोज नाचना है इस पर। हाँ हाँ हाँ, देखो पंडित साहब ने एक बार कही है बात, लोक में लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा खर्चे काय के लिए खर्च कर देते हैं? मेरा नाम हो जाए। लोग खूब मेहनत कर देते हैं, दौड़ दौड़ के, क्यों? कि मेरा नाम हो जाए। इसका मतलब है सभी जगत के जीव अपनी महिमा तो सुनना चाहिए, है ना? इस जगत के सारे जीव अपनी महिमा सुनना चाहते। पॉइंट पकड़ रहे हो? महिमा सुनना चाहते हैं, बस यही मिथ्यात्व की महिमा सुनना चाहते हैं। अरे तू महिमाशाली है, अनुभव कर। पॉइंट पकड़ में आया? कुछ नहीं आया? महिमाशाली हो, भजन काय पे दे रहा हूँ, तू महिमाशाली हो, तो सुनना क्यों चाहते हो? चलो सुनना भी चाहते, थोड़ी कमजोरी है, वो भी पर के बल पर। आत्मा स्वयं के बल पर महान है। पंडित राजेंद्र कुमार जी का भजन याद आता है? आत्मा स्वभाव से महान, महान से महंत हो गया, राम राम प्रेम जब अनंत हो गया। प्रेम अनंत हो गया किससे? ये भजन में गा तो लेते हैं, प्रेम किससे अनंत हो गया? किससे? पंडित जी कछु बात है, हम हैं, हम ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, गड़बड़ है अभी। मैं इसलिए महान हूं क्योंकि मुझे सम्यक दर्शन हो गया। अरे सम्यक दर्शन इसलिए हो गया क्योंकि मैं महान हूं। कोई अंतर समझ में आएगा जी? अंतर समझ में आया? ये बहुत बढ़िया जीव है, सम्यक दृष्टि हो गए, तो तुम सम्यक दर्शन से महिमा कर रहे, ये गड़बड़ है। अरे अपनी महिमा का नाम सम्यक दर्शन है। कितना सरल काम है सम्यक दर्शन करना, कितना सरल हो गया। अपनी महिमा, तू अपनी महिमा गुण भेद से करता है, पर्याय भेद से करता है, संयोग से करता है, पैसे से करता है, नौकरी से करता है। दो पंडित जी तेरे नाम लेने से तू खुश हो जाता है, पंडित जी ने हमारा नाम लिया। एक बार एक सज्जन इंदौर से खंगे थाना आई, संयोग की बात है, तो उनका प्रवचन में नाम ले लिया। संयोग की बात है, वैसे लेता ही नहीं 99%, लेकिन उनका नाम ले लिया। तो उस दिन की कैसेट पे आज 5-6 बना के ले गए, 8-10 ले गए, कितनी ले गए हमें पता नहीं, ऐसे ले गए। तो हमने कहा इतने प्रवचन इतने समझ में आए उन्हें, काय के लिए ले गए? बोले हम बांटेंगे। काय के लिए बांटोगी? प्रवचन समझ में आ गए? नहीं, उनका नाम आया। मैंने कहा भैया समझना जरा, जिसे नाम की महिमा आती उसे आत्मा की महिमा को नहीं समझा इसने। हम कोई बहुत ऊंची बात कह रहे हैं, शोभित निज अनुभूति, निज अनुभूति। अनुभूति कोई कठिन नहीं है, तुझे अपनी महिमा पता क्यों नहीं लग रहा है?
अरे पंडित साहब ने इतनी सुंदर बात बोली, बहुत सरल। प्रत्येक पदार्थ अपने से शोभायमान होता है, उसे दूसरे से शोभा नहीं चाहिए। दृष्टांत, सोना का श्रृंगार कैसे करते हो? सोना का बताओ। हीरे का श्रृंगार कैसे करते हो? बताओ बताओ। मिश्री का श्रृंगार कैसे करते हो? गेहूं का श्रृंगार कैसे करते हो? बोलो। एक पदार्थ अपने आप से अच्छा है। जब हीरा अच्छा है उसका श्रृंगार नहीं करना पड़ता, सोना चांदी का कह दिया। ऐसे ही आत्मा को समझना, आत्मा इतना महान तत्व है, वह इस महानता के अनुभव करने से शोभा हो रही है। तुम महिमा तो करना चाहते हो लेकिन बाहर से, और बाहर से हो नहीं पाती, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। पंडित साहब ने एक बार बहुत अच्छी बात कही, बहुत ही सुंदर। सुमत, इस जीव को अपनी महिमा सुनने की इच्छा होती है। सबको हो रही कि नहीं हो रही? अब ये क्या अपनी अपनी महिमा सुनना चाहते कि नहीं? मन से बुलाया गया, ऊपर बिठाया गया, कुछ करा जाए तो लगता है ना शोभा। तो पंडित साहब बोले, इस विश्व में सारे जीवों को अपनी महिमा सुनना अच्छा लगता है। क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि स्वभाव की इच्छा होती है। क्या क्या बोल गए हम? क्या बोल गए? काय की इच्छा होती है? काय की इच्छा होती है? इसका स्वभाव ही अच्छा है, इसका स्वभाव ही महिमाशाली है, इसलिए इसको स्वभाव की महिमा सुनने की इच्छा होती है। पॉइंट। मिथ्यात क्यों हो गया फिर? अपनी महिमा सुनना चाहते थे, मिथ्यात क्यों हो गया? अरे अपनी महिमा अपने बल पे नहीं करता, अपनी महिमा अपने बल पर नहीं सुनना चाहता, बस ये मिथ्या है। महिमा सुनना मिथ्यात नहीं है, महिमा का अनुभव करना मिथ्यात नहीं, महिमा तो अनुभव कर। लेकिन 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 अपनी महिमा से महिमा विस्तार करना पड़ेगा। अपनी महिमा तुम्हें कैसे आती? बोलो बोलूं? थोड़ा सूक्ष्म बोलूं भैया, थोड़ा सूक्ष्म बोलूं? पकड़ना जरा, गंभीर बात है। अपन जब ऐसे बैठते हैं और अपनी महिमा हो तो आनंद ही आनंद होना चाहिए, कायदे से। अपनी महिमा है तो आनंद आना चाहिए। दृष्टांत दूंगा अभी हाल। पंडित हमें तो अपनी आनंद आते ही नहीं, हमें तो अपनी महिमा का आनंद आते ही नहीं। मैं दृष्टांत दूंगा अभी हाल आपको, फिर से बोलता हूँ। जब अपनी महिमा हो तो आनंद स्वयमेव होगा, स्वयमेव होगा। क्या लिख रहे हैं? चिदानंद भगवान। चिदानंद भगवान माने चैतन्य को जाने वो भगवान दिखाई दे, ज्ञानवान दिखाई दे। भगवान माने ज्ञानवान, चिद आनंद माने चैतन्य को जानते ही आनंद हो जाए। तो अभी मैं बताता हूँ, अभी दृष्टांत दूँ। क्यों? तुम्हें 100 करोड़ की लॉटरी खुल जाए तो तुम्हें आनंद कैसे आता है? अब हम बता। बोलो भाई, 100 करोड़ के इनाम मिल जाए तुम्हें, आनंद कैसे होगा? बोलो कैसे होगा? जब शांति से बैठोगे, फिर चिंतन मंथन करोगे तब। वैसे तो नहीं होगा ना आनंद। बोलो भैया, तुम्हें 100 करोड़ की नौकरी लग जाए, नौकरी से तुम्हें खुशी होती है इसलिए कह रहे। बताओ, तुम्हें 100 करोड़ का पैकेज वाली नौकरी मिल जाए तो तुम्हें आनंद कैसे होगा? जब आप नौकरी पे जाओगे तब आनंद आएगा, बाकी टाइम तो दुखी रहेंगे। फिर विचार करेंगे तब आनंद आएगा, कोई कहेगा तब आनंद आएगा। आनंद कब आता है? प्रश्न पूछ रहे हैं। बोलो। एक लड़के की शादी सगाई नहीं हो रही थी तो मुरझा रहा था बेचारा वो, और फिर एक दिन 35 साल की उम्र में इतनी बढ़िया लड़की से सगाई हुई, इतनी बढ़िया लड़की, इतनी बढ़िया कि पूरे हिंदुस्तान में उससे अच्छी लड़की नहीं, और सगाई हो गई, और 500 करोड़ का दहेज, और लड़की एकदम हीरा, चौथे काल जैसी, बिल्कुल सर्वगुण अच्छे। सर्वगुण संपन्न लोग थोड़ा खराब अर्थ में भी लेते हैं आजकल। अच्छी बढ़िया लड़की। अब भैया आनंद आएगा कि नहीं आएगा? और कब कब आनंद आएगा जी, मुझे तुमसे पूछना है, बता। जैसे नौकरी मिलते से ही, सगाई होते से ही सोचना पड़ता नहीं, और आनंद 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 आनंद, उठते बैठते चलते फिरते। अरे सो भी रहा तो उसकी शक्ल देखो, उसकी वीडियो बनाओ। जिसको 100 करोड़ की लॉटरी खुली हो और गरीबी दूर हुई हो, उसकी सोते ही फोटो खींचो,
शोभित निज अनुभूति युत चिदानंद भगवान। तुम कह रहे हमें आत्मा को जान के आनंद नहीं आता, हम कह रहे 100 करोड़ का आनंद कैसे आ जाता है? अच्छी सगाई हो जाने का आनंद कैसे आ जाता है? क्यों? जितनी देर लड़की देखते उतनी देर आनंद आता है, जितनी देर फोटो देखते तब आनंद आता है। और फिर ऐसे बैठ जाते हैं, लड़की को नाम फला फला, हम नाम इसलिए नहीं ले रहे कोई को हो है भी अल्लाह पता जाए, उस लड़की का नाम विचार करे तब आनंद आता है। देखा है आपने, आनंद निर्विकल्प होता है, निर्विकल्प होके आनंद नहीं। चैतन्य को महिमाशाली जानते ही आनंद हो जाता है। कुछ समझ में आ रही? कुछ नहीं। तुम विकल्प तोड़ के आनंद करना चाहते हो और हम कह रहे हैं महिमाशाली, देखते से ही आनंद आ गया। दृष्टांत दे दिए 3 4 5 और दे दें 1 2। अभी हम तुम्हारे बारे में एक खराब समाचार दे दें, सारी समाज में खड़े करके, लड़का नंबर 1 का डॉट डॉट है, खराब है, मतलब बहुत खराब, बहुत खराब। अब शब्द ले दें कोई सा, चोर है, चोर। सही बताना। अब जो दुख की अनुभूति करने के लिए क्या क्या सोचना पड़ेगा आपको? दुख की अनुभूति करने के लिए क्या क्या सोचना पड़ेगा? कब कब सोचना पड़ेगा? ऐसे दिमाग चलता है, वो मेरे को चोर कह दिया, भरी सभा में चोर, लोग क्या समझेंगे? और सबने, पूरे देश वाले सुन रहे होंगे, देश विदेश में सुन रहे होंगे, अब मेरी क्या इज्जत रही? अपने आप जाने कहा क्या चलने लगेगा। ठीक। अब मैं एक बात कहता हूँ, बेटा तुम तो भगवान हो। हाँ ये भगवान, हमने तुम्हें मैं फिर कह रहा हूँ, तुम अपने लिए लगाओ, मैं अपने लिए लगा रहा हूँ। मेरे भगवान ने, मेरे गुरुदेव ने, मेरी जिनवाणी माता ने कहा है, सुमत तुम अच्छे हो, तुम अपनी महिमा करो, करो नहीं समझो। और समझते से आनंद आ गया। क्योंकि 3 लोग के नाथ मुझे भगवान कह के बुला रहे थे, मुझे आत्मा कह रहे थे। मैं आत्मा हूँ। आत्मा का मतलब होता है हिंदी में मैं। आत्मा का मतलब होता है मैं, और मैं एक ही होता है, मैं एक होता है। इसलिए जीव अनंत है और आत्मा। अब मैं फिर से कहता हूँ, बोलो भाई, संबर नजरा मोक्ष से भी महान हो। और अपनी महानता देखने का नाम संबर। अपनी महानता बढ़ाने का उपाय रुक गया, संबर। महानता बढ़ाने का उपाय रुक गए। आश्रम था ना, आश्रम निरोध था। अपनी महिमा बढ़ाना चाहता था, उससे आश्रम बंद हो रहे थे। पॉइंट पकड़ रहे? अपनी महिमा बढ़ाना चाहता था, उसके उपाय कर रहा था, वो आश्रम बंद था। कौन के आश्रय से करना चाह रहा था? अजीब के आश्रय से। अजीब में कौन? कहूँ आज का प्रवचन कैसा रहा? अरे साहब, प्रवचन के बाद 1 घंटा ताली बजी और इतनी बाय बाय हुई पूरी व्हाट्सएप पे कि सब कहने लगे भैया आज का प्रवचन तो। और सुमत प्रकाश जी फूल के कुप्पा ढोल। अजीब के बल पर महिमा है कि मेरी महिमा है? ऐसे सोचो जरा शांति। मुझे तो इसका इतना प्यारा लग रहा है ये छंद। फिर से पढ़ो। सब लोग गाओगे भैया? हमें तो यही करना है बस, सब गुनगुनाते हुए जाओ। शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंद भगवान, सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। एक बार फिर गाओ, याद हो जाएगा आपको। भाई मजा आ रहा है। शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंद भगवान, सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ। जब मैं ऐसा छंद पढ़ता हूँ ना, तो मुझे उनकी नैन सुखदास जी की लाइन याद आ जाती है। जब जी गाता हूँ इसको तो उनकी लाइन याद आ जाती। रे बहिरातम निज घर आजा, बहुत फिरा
निज माही समाजा, परमात्म गुण असल असल चितारो। क्या कह रहे हैं? परमात्म गुण असल, नकली नहीं। कौन से गुण है तुम्हारे? ये तुम परमात्मा हो, अरे तुम भगवान हो, अरे तुम क्या गजब। हम भगवान कहते जब तुम ऐसा हो जाता, शकल उतर जाती है। अरे तुम कल्पना करो जरा, 100 इंद्रों की सभा में सिमंदर भगवान, सारे तीर्थंकर, और एक कह रहे केवल जैन शासन इसलिए है कि तुझे तेरी महिमा बतानी है बस। क्या कह रहे हैं? तुझे सारे विश्व की महिमा आती है। हमें रुक गए थोड़ा सा। आप हिंदुओं के ग्रंथ पढ़ के देखना, अन्य अन्य मतों के ग्रंथ पढ़ना, जो भगवान की महिमा करता है उसकी सबसे ज़्यादा महिमा करते हैं वहाँ। धन्य है जैसे भगवान की महिमा आ जाए, ईसा मसीह की महिमा आ जाए, राम की आ जाए, आदि आदि, ठीक है, खुदा की महिमा आ जाए। तो ऐसा करने वाले तो सब जगह हैं। लेकिन हमारे आचार्य कौन साहब, आचार्य देव कहते हैं, जो जान दिया रहंतम दब्बत गुणत पजयत हम, सो जान दी। उन्होंने कहाँ से नाप लगाया? नाप कहाँ से लगाया? अनंत की महिमा करने वालों को सम्यक दर्शन नहीं होता, लेकिन अनंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जानकर मैं ऐसा ही आत्मा हूँ, अपने को आत्मा जानता, अपनी महिमा करता है, उसे सम्यक दर्शन। तो पूरा जैन शासन काय के लिए हुआ? फिर अन्य मतों में भगवान की महिमा करने वाले की महिमा है। पढ़ लेना सारी कहानियाँ पढ़ लेना, भगवान की महिमा करने वालों की महिमा। हमारे यहाँ कह रहे हैं, तूने समोसरण की महिमा अनंतवार की, तीर्थंकरों की महिमा की, दिव्य ध्वनि की, तूने सब कुछ किया। बड़े समाधि मरण में लाइन है सब, भाव में। लेकिन एक क्या लिखा है? निज आत्म गुण नहीं चीनो। आत्म गुण नहीं चीना। अरे तुझे अपनी महिमा नहीं आई। हाँ भैया, कौन की महिमा? आज के प्रवचन में एक ही शब्द याद रह जाना चाहिए, बढ़िया। हाँ, संबंध निजात मोक्ष की भी महिमा इसलिए लिखी गई है क्योंकि संबंध निजात मोक्ष समझते हो? संबंध निजात मोक्ष समझते हो? ओ, समझाना पड़ेगा मुझे। आप जो समझते हो वो मुझे नहीं कहना है। आत्मा की वैल्यू बताने के लिए संबंध की महिमा है, आत्मा की वैल्यू बताने के लिए निर्जरा की महिमा है, और आत्मा की महिमा बताने के लिए मोक्ष की महिमा है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? संबर निर्जरा मोक्ष की महिमा से संबर निर्जरा मोक्ष नहीं होता। क्या कह रहा हूँ? क्या कहा? संबर निर्जरा मोक्ष की महिमा से संबर निर्जरा मोक्ष नहीं होता। संबर निर्जरा मोक्ष की महिमा से तो आश्रम बंद होता है। क्या गजब है जैन शासन। क्या है? एक शब्द है ना दौलत राम जी का, ज्यों का त्यों सर धानो। अब ये बहुत कठिन शब्द है। संबर को संबर पहचानो माने अपनी महिमा पहचानो, जय ज्यों का त्यों जहाँ डिकोड करो। संबर निर्जरा की महिमा नहीं, अपनी महिमा। ये पंडित साहब ने खोला सब। अभी तुम सबको ऐसा लगता है, पंडित साहब ऐसे फरमाते थे, आप सबको ऐसा लगता है सम्यक दर्शन से आत्मा पवित्र होता है। पंडित साहब बोले जो अपने को पवित्र अनुभव करता है वही सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन चाहिए, क्या चाहिए? ताकि मैं पवित्र हो जाऊं। ना, सम्यक दर्शन से आत्मा पवित्र नहीं होता। आत्मा अनादि अनंत पवित्र है, ऐसा अनुभव करने का नाम सम्यक दर्शन है। अब सरल है कि कठिन हो गया ये बता दे। अनुभूति के नाम पे तुम परेशान हो रहे हो, और वही अनुभूति का चैप्टर चल रहा है। क्या बढ़िया लाइन, फिर से पढ़, सबको याद हो गया अब तो। शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंद भगवान, सार पदार्थ सकल पदार्थ जान, परमात्म गुण असल चितारू। चितारू समझे?
जैसे माँ होती है ना, माँ, और बच्चे को बिल्कुल संकट में से निकाल के ऐसे हाथ में ले ली, बेटा तू तो देख, तू तो भगवान है। ऐसे चितारो, चितारो का मतलब समझती हो? विचारो नहीं कही, क्या बता रहे, एक एक शब्द का मीनिंग पढ़ो। चितारो कही, विचारो नहीं कही। चितारो माने विकल्प करने के लिए नहीं कहा। समझ में आया? अब चितारो शब्द सुना ही नहीं, सुना वो पहले, सुना भी नहीं हुआ ना ज़्यादा आप लोग हिंदी साहित्य में। चितारो हम बहुत अच्छी भाषा में समझा देते हैं आपको। जैसे शादी होने के, शादी का सगाई में कह दे रहे, चलो तुम जैसे समझो समझ लो। लड़के की शादी हो गई या सगाई हुई तो फिर उसके दिमाग में वो लड़की छा जाती है। समझ गए आप? तो कैसी छा जाती, छा जाती समझते हो? क्योंकि छवाना पड़ती है उसे। एक घंटा बैठी रहो सामने, तुमसे हमारी सगाई हो रही, ऐसे करना पड़ता है क्या? बोलो क्या करना पड़ता है? ये चितारो, पंडित साहब ने इसके लिए बहुत अच्छी भाषा बोली थी, बहुत अच्छी भाषा। एक दृष्टांत ही दिया था, बहुत अच्छा सा दृष्टांत दिया था। उतना लंबा दृष्टांत तो नहीं देता हूँ, शॉर्ट में दे देता हूँ। शादी होती, शादी, और पहली विदाई वापस ससुराल से कन्या का, लड़की का पहली विदाई, पीहर जाती है, 5-7 दिन बाद वापस जाती है। तो अंतिम बार पति मिलता है, अंतिम बार माने वो 7वें दिन वो वापस जाने वाली, वापस भैया के साथ पीहर जाना है, उससे पहले अंतिम बार मिलती है। तो दोनों के बीच में एक बातचीत होती है, तुम तो अपने पीहर चली जाओगी, तुम्हारी सहेलियाँ, तुम्हारी मम्मी पापा, तुम्हें तो अच्छा लगेगा, मुझे तो भूल ही जाओगी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस तो 7 दिन का है और वहाँ का 22 वर्ष का है, तो तुम मुझे भूल जाओगे। तो अब पंडित साहब ने दृष्टांत दिए, वो सुना आगे। कन्या ने 2 ऑप्शन रखे, तुम्हें पसंद करना कौन सा ऑप्शन अच्छा है। कन्या ने, लड़की ने, पत्नी ने पीहर जाने के पहले 2 ऑप्शन रखे। पहला ऑप्शन तो है कि मैं तुम्हें याद नहीं करूँगी, पहला ऑप्शन तो ये है। तो बेचारा शॉक्ड हो गया, हम वही कह रहे थे तुम हमें भूल जाओ, और जो कह भी रही, क्या बोल रही है, हम तुम्हें याद नहीं करेंगे। शॉक हो गया। दूसरा उत्तर देने की जरूरत है पहले। दूसरा उत्तर वो ये बोले, सुनो, सुबह 5 बजे उठ के 10 मिनट तक मैं ध्यान करूँगी कि फला फला चंद जी मेरे पति हैं। फिर 10 मिनट फोटो देखूंगी आपकी, इसके बाद फिर नहाऊंगी धोऊंगी, काम वाम बहुत है, फिर मंदिर पूजा पाठ, भोजन बनाना, फिर 11-12 बजे फ्री हो जाएंगी। 12 बजे फिर 10 मिनट आपकी याद करूँगी, फिर फोटो देखूंगी आधा घंटा और फिर सो जाऊंगी। फिर सहेलियाँ जाएंगी, बाजार जाएंगे, फिर रात को 8 बजे फिर फ्री होंगे, फिर देखेंगे आपकी फ़ोटो और फिर आपको याद करेंगे। ऐसे मैंने 4 बार की सामयिक का नियम ले लिया है 4 बार तुम्हारी याद करूँगी, है ना? समझ में आया? बोलो भाई, दोनों में से कौन सा उत्तर अच्छा लग रहा है तुमको? बोलो। तो लड़के ने, अब लड़का ना समझता थोड़ा सा, तो उसने पूछा, मुझे भूल जाओगी, याद नहीं करोगी, मिस नहीं करोगी? आजकल बोलते मिस नहीं करोगी। पंडित साहब की भाषा में बोल रहा हूँ, बहुत अच्छी भाषा है। अरे याद तो उन्हें किया जाता है जिन्हें भूल जाए। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? अब बताओ कौन सा उत्तर बढ़िया दिया था लड़की ने, प्रोग्राम बनाने वाली या कोई प्रोग्राम नहीं है याद करने का? क्योंकि समझ में आ गया अब तो चितारों का मतलब? चितारों मतलब छा गया। आज मैंने पहली बार जिनवाणी पढ़ी, आज मैंने पहली बार सुना कि इस विश्व का सबसे महान तत्व मैं हूँ, और मेरी महानता, चूंकि आगे छंद आएगा, अलख, अखंडित, वह अतीन्द्रिय है, इसलिए तुम्हें इंद्रिय गम्य विषय से, चर्चा से, तर्क से बताते हैं कि वो सम्यक दर्शन होता है, सम्यक ज्ञान होता है, सम्यक चारित होता है, संबंधिजना होती है, मोक्ष होती है, उसकी पूजा होती है। तुम्हें जितनी संबंधिजना मोक्ष की महिमा बताई गई है वो मेरी महिमा के लिए बताई गई है। अब तो समझ में आ गया?
शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंद भगवान। चिदानंद जित रह गया। चिदानंद, जड़ानंद नहीं, शब्दानंद नहीं, विकल्पानंद नहीं, इंद्रियानंद नहीं। अब नहीं तो बहुत नहीं। चिदानंद क्या है ये? चिदानंद क्या है? आनंद का मतलब तो बता दिया था। आनंद का सुनो, इस चेतन तत्व को चेतते ही आनंद आता है। एक बहुत अच्छा मैंने डायलॉग सुना। डायलॉग कहाँ मुझे पता नहीं लगा, मैंने सुना है वो, तो आप भी सुन लो। जिस दिन तुम्हें सम्यक दर्शन होगा उस दिन तुम्हें क्या लगेगा? क्या कह रहे हैं? जिस दिन तुम्हें सम्यक दर्शन होगा तो क्या लगेगा? तो उसका एक डायलॉग सुना मैंने अभी। जिसको ढूंढा गली गली वो तो अपने आप में मिली। अरे वो भगवान तो मैं ही हूँ। ठीक है, प्रवचन आगे बढ़ाऊं? क्षण तो हो गया पूरा। अब एक पॉइंट सुन लो। तुम जितने पाप करते हो ना, अपनी महिमा बढ़ाने के लिए करते हो, वो करते उल्टे हो। क्या बोल गए हम? अपनी महिमा बढ़ाने के लिए तुम उल्टे कार्यक्रम करते हो। फिर से बोल रहा हूँ, अपनी महिमा बढ़ाने के लिए अपनी महिमा क्या करूँ मैं? जो अंदर समझ में आता है वो कह ही नहीं पा रहा हूँ मैं। आत्मा अनादि अनंत महिमाशाली तत्व है। ये तुम महिमा का स्वरूप नहीं समझते। जैसे हीरे की महिमा बढ़ाना नहीं है, हीरा खुद अपने आप में महान है, सूरज अपने आप में महान है, उसकी रोशनी बढ़ानी नहीं है। गुलाब का फूल अपने आप सुगंधित है, तुम्हें उसकी सुगंध बढ़ानी नहीं है। ऐसे ही आत्मा अनादि अनंत महिमाशाली है। महिमा, अब ये तो महिमा का स्वरूप बता दिया जल्दी, और तुम इस स्वरूप को जानते नहीं हो, तो तुम उसकी महिमा बढ़ाने के लिए जितने उपाय करते हो सब मिथ्या है। नंबर 1, प्रवचन करते हो, शिवसम बढ़ाते हो, कमाते हो। अरे इनकी भाषा में बोले 25 साल कमाई पढ़ाई उल्टा करके हैं। 25 साल पढ़ाई जिंदगी की, फिर 25 साल कमाई 25 साल दवाई, फिर विदाई। 75 साल में क्या मिला? ये बहुत बढ़िया इसने कह दिया, इसने अपनी लोकल भाषा में कह दिया, आप समझोगे नहीं समझोगे। 75 साल में क्या मिला कि ठलू आई। सही कह दिया तुमने। रियली कितने कीमती समय था हमारा। हीरे की महिमा बढ़ानी नहीं थी, समझ नहीं थी। आत्मा की महिमा बढ़ानी नहीं थी। सम्यक दर्शन से आत्मा की महिमा नहीं बढ़ती। हम तो शिवसम बढ़ा करके, पढ़ाई करके, चर्चा करके, वार्ता करके आदि, और फिर अशुभ में कहो तो कमाई। अरे पंडित जी 1 साल में 10 साल में हमारी मोड़ी के भाग खुल गए। काहे? NRI मिल गया। NRI, नॉन रिटर्न इंडिया। कहाँ से महिमा मानता है? मैं अमेरिका में पढ़ लिया। तो अमेरिका क्या बता दें, सच में बड़ा सुंदर शानदार गुनगुनाने ऐसी बात है। फिर कह दिया भाई अब तो वही लगा लेना, तेरी महिमा जिधर से तू करता वो मिथ्या प्रभु। अरे तेरी महिमा करने के लिए, बढ़ाने के लिए किसी की जरूरत नहीं है। महिमाशाली पदार्थ को महिमा बढ़ाने वाले की जरूरत। अंतिम दृष्टांत देके बात पूरी करी। क्षण तो बार बार पढ़ेंगे, अभी क्षण तो बार बार पढ़ेंगे। मुझे तो रस आ रहा है ना, आपको भी आ रहा होगा। विराट कोहली सेंचुरी मारता है, जब सेंचुरी, तो आपने उसकी शकल सूरत देखी है? बाल ऐसे ऐसे होते हैं, पसीना पसीना होता है, किसी और देखता तक नहीं है। लोग फोटो खींचते चले आ रहे, वो चाय जैसे खींचन दे, वो देखता ही नहीं कैमरे की तरफ, चाय जैसा चला जाता। क्यों? चाय जैसा समझ गए? क्यों? मेकअप करके जाता है। आज मैंने सेंचुरी मारी है, थोड़ा मेकअप करो, हाँ वीडियो बनेगी। अब ऐसे करता है क्या? देखा है कभी तुमने?
अरे जिसको अपने आप से महिमा, अपने टैलेंट से महिमा आती है, उसने कभी मेकअप नहीं किया। जिसको अपने टैलेंट से महिमा आती है ना, उसने कभी किसी से मेकअप नहीं किया। उसने कभी नहीं कहा भैया टाइम्स ऑफ इंडिया हम भगवान में छाप दिए फोटो, भैया दैनिक भास्कर हमने सेंचुरी मारी भैया हमने फोटो खींच दे। समझ गए कि नहीं समझ गए? जो टैलेंट से महान होता है वो किसी की ओर देखता नहीं। ऐसे जो आत्मा अपने को महान समझता है, महिमाशाली समझता है, वो कहीं नहीं देखता। वो चिदानंद भगवान, चिदानंद। चलो छंद पढ़ के पूरा करते हैं अपन। शोभित निज अनुभूति युत चिदानंद भगवान, सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ जान। एक अंतिम दृष्टांत अभी है, कहाँ टाइम हो चिंता, अभी छंद तो और भी था लेकिन अब कर लेंगे, ठीक। एक दृष्टांत अभी है, मेरी घड़ी में 1 मिनट है, अभी समय से छोड़ूंगा, चिंता नहीं करो। जब इतनी अच्छी बात चल रही है, उसके अंतिम बात कहना है मुझे। जब कोई अच्छा काम होता है ना, उस दिन सारी दुनिया नीचे दिखती है और अपन आकाश में तैरते हैं। जिस दिन तुम्हारी सगाई हुई थी उस दिन तुम्हें क्या सो लग रहा था? सही बता। ऐसा लग रहा था जैसे आई एम। उस दिन कोई मर भी जाता है ना, दूसरों का अच्छा बुरा दिखता ही नहीं कुछ। सही बता ना। जिस दिन तुमने गोल्ड मेडल से पास किया, टॉप किया, उस दिन दुनिया कैसी लग रही थी, है ना? समझ गए? ऐसे ही ये टॉप गोल्ड मेडल से बढ़कर बात है। सिद्ध भगवान भी की भी महिमा जिसके सामने फीकी है। क्या कह रहे? समझ में आ रही? सकल पदार्थ में सार। क्या कह रहे हैं? समझ में आ रहा है कुछ? क्या कह रही हूँ? सिद्ध पर्याय की जितनी महिमा विश्व को आती है ना, वो केवल मेरा रिफ्लेक्शन है। क्या कह दिया? क्या कह दिया? क्या है रिफ्लेक्शन? समझते हैं रिफ्लेक्शन? पहले एक गाना चलता था पुराने जमाने में, वो कैसी होगी जिसकी तस्वीर ऐसी है, तो वो कैसा होगा जिसकी मुक्ति ऐसी है। ये मोक्ष मेरा प्रतिबिंब है। पहली गाथा की टीका में लिखा है, प्रतिछंद के स्थान पर है सिद्ध भगवान। प्रतिछंद समझते हो? दर्पण में जिसकी फोटो अच्छी आ रही हो तो मैं कैसा होऊंगा, वो कैसी होगी, वो कैसा होगा आत्मा। मुझे तो मजा आ गया आज के छंद में। एक बार फिर पढ़ो, छुट्टी करती हूँ। शोभित निज अनुभूति जुत चिदानंद भगवान, सार पदार्थ आत्मा सकल पदार्थ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जो 1 घंटे का स्वाध्याय अपने को निरंतराय सुनने को मिल गया। मैं पुनः जो लोग विलंब से आए होंगे उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, सुबह